एक सवाल, तुमको जो सड़क पर लोग चलते दिखते हैं, वो तुमको जिंदा लगते हैं या मुर्दा? बताओ। अगर वो तुम्हें सब जिंदा दिखते हैं, तो अभी तुम्हारे जीवन में सत्य के लिए, धर्म के लिए अभी कोई वक्त नहीं आया। मतलब अगर वो तुम्हें मुर्दा दिखने लगे, तो समझ सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्रांति घट सकती है, क्रांति के क्षण करीब है। बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर हम सोचते हैं मौत कभी आएगी, भविष्य में, दूर कहीं है, इसलिए निश्चित रहते हैं। जो निश्चिंत रहते हैं, कोई चिंता नहीं होती हमें। मौत कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक क्रमिक विकास है, एक ग्रोथ है। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन से मरना शुरू हो गया। मौत तुम्हारे भीतर धीरे धीरे घनी होती जा रही है, और एक दिन वो अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी, और फिर मृत्यु घटती है, मृत्यु हो जाती है। जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है, कोई अलग अलग नहीं है। इसमें कोई मतलब कि दोनों अलग हो, दोनों एक ही बात। जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है, क्योंकि वो जन्म से ही घटना शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन हो जाता है। और जीवन और हम मृत्यु को विरोधी नहीं कहते, बल्कि ये विरोधी हैं, विरोधी कहते हैं, और ये विरोधी हैं। सफेद रंग काला नहीं हो सकता, काला सफेद नहीं हो सकता, और इसलिए जो हम जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु का ही प्रारंभ है। मतलब जैसे जीवन शुरू होता है, मृत्यु का भी प्रारंभ हो जाता है। जो बीज में होता है वही वृक्ष बनता है, और मृत्यु अंतिम वृक्ष है, जो जन्म में ही मृत्यु का बीज छुपा होता है। फिर जीवन क्या है? यही प्यास जागनी है भाई, ये तो जानना है जीवन क्या है। तो अभी कहानी बताते हैं कि सिद्धार्थ जो जाकर आगे बुद्ध बने थे, उनके जन्म पर ज्योतिषियों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने कहा इस बच्चे को दो ही संभावना हो सकती हैं, या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी हो जाएगा। अब भाई उनके पिता थे सिद्धार्थ के, महात्मा बुद्ध के। अब उनके पिता घबरा गए, फिर उन्होंने सोचा बेटे को सन्यासी बनने नहीं देंगे, और बनने देना चाहते नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कैसे रोकूं जो ज्योतिष पंडित थे उनसे। तो ज्योतिष पंडितों ने कहा एक ही काम करो, इसे जीवन छिपा लो, इसे मृत्यु का पता न चले। पंडितों ने बोला, तो बड़ी व्यवस्था हुई। सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध जो थे राजपुत्र थे। महल में सिर्फ जवान लोग, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई मुर्दा नहीं। रात को अगर कोई फूल मुरझा जाता तो उसे हटा दिया जाता, सूखा पत्ता कहीं न दिखे रात में ही हटा दो। सुबह सिद्धार्थ को सिर्फ ताज़ा फूल दिखे, सिर्फ जवानी दिखे, सिर्फ जीवन दिखे। मृत्यु का कोई बोध नहीं कि कभी मृत्यु होती भी है। ज्योतिषी सही था, पंडित जो थे वो सही थे। जिसको जीवन दिखाई पड़ जाए वह सन्यासी हो जाए, और जिसे जीवन नहीं दिखाई पड़े वही संसार में रहेगा। पर एक दिन युवा महोत्सव था गांव में सिद्धार्थ उसमें जाने निकले। रास्ते पर पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। उन्होंने सारथी से पूछा ये क्या हुआ इस आदमी को? सारथी ने कहा यह बूढ़ा हुआ है, जवानी के बाद यही होता है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? ये सवाल बहुत अर्थपूर्ण है। मतलब हाँ, जब हम किसी बूढ़े को देखते हैं तो हम सोचते हैं वो आदमी बूढ़ा हो गया। ये घटना हमसे संबंधित नहीं होती, पर सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपने पर घटाया। उन्हें लगा मतलब ये उनके साथ भी होगा, कि इस आदमी को, जो आदमी है, इस आदमी के बूढ़ा होने में मैं भी बूढ़ा हो गया। उन्होंने ऐसा सोचा। जब एक फूल कुम्हला के गिरता है तो हम देखते हैं कि फूल गिर गया, पर क्या दिखता है कि फूल की कुम्हलाने में हम भी कुम्हला गए। अगर नहीं दिखता तो प्यास कैसे पैदा होगी? मतलब जो फूल के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है।
जो बूढ़ा आदमी वो अभी है, वो बूढ़े जाकर हम भी होंगे कभी, पर हम ये जानते नहीं तो हमारे अंदर कोई प्यास पैदा नहीं होती। आगे चलें, आगे बात करते हैं। तो आगे चले, महात्मा बुद्ध, एक मुर्दे की लाश मिली, जो लाश निकल रही थी वहाँ से। सिद्धार्थ ने पूछा यह क्या है? सिद्धार्थ ने कहा यह आदमी मर गया है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? सिद्धार्थ ने कहा कोई मतलब अपवाद की बात तो नहीं है, आप भी अपवाद नहीं हो सकते, मरना ही होगा, जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। सिद्धार्थ ने कहा तो फिर मैं मर गया, रथ वापस लौटा लो यार, मुर्दे महोत्सव में नहीं जाया करते। रथ वापस लौटा। उस दिन उस युवक के जीवन में जिंदगी क्रांति हो गई। महात्मा बुद्ध के जीवन में जो है क्रांति हो गई। जीवन के तथ्यों को खुद से संबंधित करो। वो जो कब्रें बनी हैं, जब मैं उनके करीब से निकलता हूँ तो जानता हूँ कि वो मेरी ही कब्रें हैं। आखिर वो किसकी होंगी? निश्चित ही वो मेरी है, वो आपकी हैं। हम सब सोचते हैं जीवन बड़ा सार्थक है, बड़ा अर्थपूर्ण है, पर ओशो कहते हैं हमसे पहले अरबों अरबों लोग इस जमीन पर हुए, उन्होंने भी यही समझा और एक दिन सब मिट्टी में मिल गए। जो सबसे बड़ा सार्थक और अर्थपूर्ण लग रहा है, मृत्यु के क्षण में वह क्या होगा? सब विलीन हो जाएगा, सब मिट्टी हो जाएगा, और यह जान लेगा, वह पाएगा कि जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है, जीवन व्यर्थ है। और जब यह दिखे तो एक और चीज दिखती है, हर जीवित जो आदमी है उसके पीछे मृत्यु छिपी हुई है। ओशो कहते हैं अपने पड़ोसी की तरफ, मतलब ओशो कहते हैं अपने पड़ोसी की तरफ जरा गौर से देखो, क्या उसके भीतर मौत बैठी हुई दिखती है? और जब उसमें दिखे तो अपने भीतर देखो, क्या मेरे भीतर भी मौत बैठी है? और जिस दिन ये बोध आ गया, उस दिन तो हम जीवन, और उस दिन जो हम जीवन कहते हैं वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो व्यर्थ हो जाएगा उसके बाद आंखें उठती हैं वास्तविक जीवन की तरफ, एक प्यास पैदा होती है। तब पूछने का मन होता है क्या सत्य है, क्या सार्थक है, क्या अर्थ है? और यही पहला कदम है, और असली यात्रा यही है। यहीं से हमें पता लगेगा कि जीवन क्या है। जब हम जान लेते हैं कि मृत्यु होगी, घटित होगी, उसके बाद हमें पता लग जाएगा, फिर हम जीवन को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई बातचीत के साथ, एक नए और चीज़ों के साथ। बाय, गुड नाइट।